दोस्तों बड़ी खबर है, यमन की तरफ से, यमन के समुद्री इलाके से अमेरिका के युद्धपोत पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज है, आधी रात में यह खबर आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप ये देर से देख रहे हैं तो इसमें हमारी कोई खता नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि यमन के लोग पहले से ही 3 से 4 दिन से लगातार प्रदर्शन करके अपनी गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले, हमारी सेना को गाजा के लिए मदद के लिए भेजे। इस तरह के प्रदर्शन में अब ये जो बीच में बात हुई है, जिससे पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। फिर से बता रहा हूं, हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि अभी किसी यमन के संगठन ने ऐलान नहीं किया है कि यह हमने किया है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका यह क्लियर कह चुका है कि यमन की तरफ से यह हमला था। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत ने तमाम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आ रहा था। उसको खतरे पूरी तरह से मालूम है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा उसको नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों अब तनाव बढ़ गया है और सवाल यह भी पैदा होता है कि यमन के आसपास कैसे अमेरिका का युद्धपोत पहुंच गया था। यह भी अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। और अभी अभी एक और ताजा जानकारी ये मिली है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल ताजा, वो ये कि इराक और सीरिया के अंदर जो अमेरिकी बेस हैं उन पर भी अभी कुछ ही देर पहले हमला हुआ है। यानी अमेरिका निशाने पर आ गया है। जो और दूसरे इलाकों के संगठन हैं जिसकी बात ईरान ने की थी कि अगर गजा पर हमले खत्म नहीं किए, नहीं रोके इजराइल ने, तो दूसरे संगठन इस जंग में कूद सकते हैं। तो दोस्तों अब संगठन के नाम तो नहीं आ रहे, लेकिन उनकी मिसाइलें आ रही हैं। तो दोस्तों क्लियर अब पता चल रहा है कि तनाव बढ़ गया है और दूसरे लड़ाकू ग्रुप के निशाने पर अमेरिकी सैनिक सीधा हैं। तुर्की के पूर्व प्रेसिडेंट ने वो काम कर दिखाया है जो इस वक्त का प्रेसिडेंट नहीं कर पा रहा है। वो सोच रहे थे कि उर्तुगुल गाजी बना के मैं उर्तुगुल गाजी जैसा अपना कैरेक्टर बना लूंगा। नहीं, उर्तुगुल गाजी बनने के लिए ना ईमान का पाक होना, दिल का मजबूत होना और बिल्कुल इस दुनिया से, दुनियावी चीजों से मोहब्बत ना होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जो तुर्की के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। उसने गाजा के अस्पताल पर हमला करके नरसंहार किया है। किसी भी तरह से इस वॉर क्राइम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, ben bir lider tanıdım. Beraber olmaktan gurur duyduğum. One minute dediğinde yüreğimin kıpır kıpır olduğu ve sayın herkes onu tehdit ederken Sayın Başbakanım merak etmeyin bugün tarih yazdınız. Bunun gereğini yaparız deyip Şimon Peres'e özür dilettiğim bir lider tanıdım. Kapalı kapılar ardında Filistin için ağladığımız bir lider. Bugün o liderin 10 gündür susuyor olmasını yüreğim kabul etmiyor. Yüreğim kabul etmiyor. Ey İsrail diye çıkıp haykırmamasını yüreğim kabul etmiyor. Eğer bunun sebebi belli ülkelerden gelecek 3-5 milyar dolarlık yardımlarla hazineyi kurtarmaksa emin olun bu Arap topraklarını satmaktan çok daha ağır bir suçtur. Hiçbir karış Mescid-i Aksa'nın 1 metrekare toprağı, bir karış toprağı milyarlarca dolarla karşılanmayacak kadar büyüktür. Ben o lideri o gün o tavrı dolayısıyla arkadaşlar. उधर आपको एक ताजा जानकारी, लेकिन आखिर में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है आज रात को। खबर यह है कि अस्पताल में कत्लेआम करने के बाद इजराइल ने गजा के 24 और अस्पताल, जिसमें 24 में अस्पताल भी हैं, मेडिकल सेंटर भी हैं, क्लिनिक भी हैं, मेडिकल स्टोर्स भी हैं, तमाम मेडिकल इन हेल्थ केयर को 24 हॉस्पिटल्स को टोटल कहा है खाली कर दो। आप समझ रहे हैं इजराइल क्या खेल खेल रहा है? मैं मारूंगा, जो मर जाएंगे, जो बचेंगे उनको इलाज नहीं मिलेगा, वो वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन दुनिया के मुसलमान खामोश। बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा।